जहां एक और मनरेगा कानून में हुए बदलाव के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार कर अब विकसित भारत जी राम जी प्रचार प्रसार के लिए जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। वीबी जी राम जी योजना को लेकर टोंक जिला मुख्यालय पर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य वक्ता पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता और भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता अजीत सिंह मेहता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा को बंद किए जाने का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा की कमियों को दूर करने को लेकर अब उसे विकसित भारत जी राम जी कानून के रूप में लागू किया गया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए पूरा देश पीएम मोदी का अभिनंदन कर रहा है, जबकि कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी को भगवान राम के नाम से आखिर क्या आपत्ति है। इस अधिनियम के तहत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नरेगा के अंदर महानरेगा में जो कमियां थी उन कमियों को दूर कर आज पहले महानरेगा में आप देखते होंगे कि खड्डा खोदा और खड्डा भर दिया, काम हो गया। जॉब कार्ड बम्बई में बैठा है, उसका आदमी का जॉब कार्ड भरा जा रहा है, उसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ रहा है। हम आधुनिक तरीके से इस कानून की व्यवस्था करके, चाहे एआई के माध्यम से, चाहे जियो टैगिंग के माध्यम से, हम अब जो महानरेगा इसमें जी राम जी में जो जितना भी काम ग्रामीण विकास का होगा वो सारा मॉनिटरिंग के माध्यम से होगा। आप कल्पना करिए कि इस सारे विषयों को तय कौन करेगा। हम इस गांव के अंदर आज हम पक्का काम करा सकते हैं, हम स्कूल के लिए काम कर सकते हैं, नाली के लिए काम कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। वहाँ की जो पंचायत है, गाँव के जो लोग हैं, मुखिया हैं, वो लोग ये तय करेंगे कि ये विकास हम इस बजट को कहाँ लगाने जाने वाले हैं। आप इन सारी बातों को उठाकर देखिए, कांग्रेस कहती है ख़त्म कर देंगे, हम कहते हैं कि इसको हम बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 100 की जगह 125 दिन कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर, ऐसे क्षेत्रों के अंदर वहाँ 150 दिन तक देने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि कांग्रेस किस आधार पर, इस नाम के आधार पर, नाम की बात अगर कांग्रेस करती है तो इस देश के अंदर 600 योजनाओं का नाम कम से कम, चाहे राजीव गांधी के नाम से हो, इंदिरा गांधी के नाम से हो, जवाहरलाल नेहरू के नाम से हो। पहले नरेगा था, जवाहरलाल नेहरू के नाम से थी ये योजना, फिर महात्मा गांधी के नाम से की गई। लेकिन अगर ये जी राम जी की बात करते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जी राम जी में मैं आज मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगार आजीविका को मजबूत कर हर गरीब को सम्मान के साथ रोजगार देता है। एक और मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी की जगह जी राम जी 125 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इसके अतिरिक्त हमारे वन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 25 दिन का और एक काम का अधिकार देती है। हमारे जो किसान भाइयों का बुआई जुताई का समय आता है उसमें 60 दिन का अवकाश का रखने का भी इसमें प्रावधान दिया है। और यदि किसी को रोज़गार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी एक अलग से इसमें प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सदैव देश में भगवान राम के नाम पर विरोध करने का प्रयास किया है, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, राम जल सेतु हो, चाहे राम जो हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की लिंक योजना हो, ऐसे किसी भी योजना का। सरदार शहर पुलिस ने दिन दहाड़े घर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 28 नवंबर 2025 को घर में घुसकर नकदी और सोना चांदी के आभूषण चोरी किए गए थे। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण और असूचना के आधार पर जांच शुरू की और जांच के दौरान प्रीतम निवासी कैथल हरियाणा और सुखमंदर सिंह निवासी मुक्तसर पंजाब की पहचान हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी चूरू, हनुमानगढ़ और हरियाणा में चोरी की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर जिला जेल हनुमानगढ़ में गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया, जहां पर पूछताछ के दौरान चोरी शुदा माल भी बरामद किया गया है। अलवर जिले के नटरी का बारा में आज रविवार को जुगाड़ और पुलिस वाहन की टक्कर से एक दर्दनाक दुर्घटना हुई। दुर्घटना में 65 वर्षीय लक्ष्मण योगी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल व्यक्ति उपचार के दौरान दम तोड़ गया। गुस्साएनात समाज के लोग मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग करते हुए अलवर जयपुर मार्ग पर जाम लगाते नजर आए। जाम कई किलोमीटर तक फैल गया, जिससे आम जनता और रीट परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी भी फंस गए। मौके पर थानाधिकारी सीमा सिनसिनवार और आईपीएस शरण गोपीनाथ कामले समेत पुलिस का बड़ा जाब्ता मौजूद रहा।
समझाइश के बावजूद जाम खुल नहीं पाया, जबकि प्रयास जारी है। घटना उस समय हुई जब नाथ समुदाय के लोग भृतहरि धाम में घुमंतु महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। जो बंधु शहीद हुआ है, लेकिन हमको प्रशासन के पास में जाना पड़ रहा है, लेकिन उनको यहाँ आना चाहिए था। अगर आज हमारी जगह कोई अगर मेरा समाज, गुजर समाज होता तो ये 1 घंटे में पूरा प्रशासन नहीं रहता। हमारी एक जाति एक शांतिपूर्ण गरीब जाति है, लेकिन हमारा इस धैर्य की शांति को देरी की परीक्षा लेने में, और हम जब तक हमारी मांगे, ये एक व्यक्ति शहीद नहीं है। आज हमारे राजस्थान नाथ समाज के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, इनके लिए हमें लड़ना होगा। बोला गुरु गोविंद। वहीं जोधपुर से खबर, शेरगढ़ क्षेत्र के किशोर नगर ग्राम पंचायत के ऊर्ज नगर में गंभीर पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले 2 वर्षों से पानी की नियमित आपूर्ति ठप होने से परेशान ग्रामीणों ने पानी के टैंक पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सोमेसर और दासनिया से जुड़ी पाइपलाइन के बीच अवैध जल कनेक्शन होने के कारण पानी घरों तक नहीं पहुंच पा रहा। करीब 150 घरों की बस्ती को मजबूरन टैंकरों से महंगे दामों पर पानी मंगवाना पड़ रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शेरगढ़ जलदाय विभाग का घेराव किया जाएगा। वहीं श्योपुर जिले के विजयपुर के गासवानी थाना क्षेत्र में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कियोस्क सेंटर में हुई चोरी का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की गई रकम का एक बड़ा हिस्सा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक फरियादी महेश कोहरा का निवासी है, जो वर्तमान में विजयपुर में रहता है। वो ग्राम सहसराम में एक किराए की दुकान में SBI कियोस्क सेंटर चलाता है और 15 जनवरी की शाम करीब 4 बजे महेश धाकड़ ने रोज की तरह सेंटर बंद किया और ताला लगाकर विजयपुर चला गया। और अगले दिन 16 जनवरी को सुबह लगभग 9:30 बजे जब वो दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि टेबल के दराज में रखे 1,20,000 रुपए गायब थे। अज्ञात चोरों द्वारा नकदी चोरी किए जाने पर उसने गसवानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। आरोपियों से कुल 1,04,000 रुपए बरामद भी किए गए हैं। दर्शन धाकड़ से 54,000 रुपए और सौरभ शाह से 50,000 रुपए जब्त किए गए। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो SBI का कियोस्क चलाता है सहसराम, ये क्या है, रोजाना की तरह विजयपुर से अप डाउन करता है। दिनांक 15 तारीख को शाम को 4 बजे ये अपना कियोस्क की दुकान बंद करके और उसमें इसके 1,20,000 रुपये काउंटर में छोड़ाया था। तो कल सुबह ये पहुंचा तब इसने देखा तो 1,20,000 रुपये उसमें से चोरी हो गई थी। इसकी सूचना दी, इस पर से सूचना पर से अपने अपराध पंजीबद्ध किया और अपराध पंजीबद्ध करके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और श्रीमान SDO साहब को अवगत कराया गया, SP साहब को अवगत कराया गया। और इसके बाद में संदेह के आधार पर आरोपी क्या नाम है, दर्शन धाकड़, ये सहसराम का ही रहने वाला है, थाने का निगरानी बदमाश है पहले से। और एक दूसरा इसका साथी सौरभ साहब, इनके बारे में पता चला कि ऐसे रात में देखे गए थे। मुख्य सूत्रों से पता चला था तो इन पर उसी आधार पर इन दोनों को आज दिनांक को सुबह गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के। वहीं भिंड के उमरी से बड़ी खबर है। उमरी में चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण मुक्त शहर के तहत हटाया गया अतिक्रमण। राजस्व विभाग एवं पुलिस ने मिलकर की कार्रवाई। भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे से हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण होने से बाजार में लग जाता था जाम खत्म करने के लिए प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। उमरी कस्बे के मुख्य बाजार में प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं जयपुर मंडल के फुलेरा स्टेशन पर कार्यरत ट्रेन प्रबंधक बाबूलाल माली को उनके साहस, सूझबूझ और कर्तव्य निष्ठा के लिए 70वां विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उत्तर पश्चिम रेल महाप्रबंधक अमिताभ ने उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया है। बाबूलाल माली ने गाड़ी संख्या 19412 मेल एक्सप्रेस में ड्यूटी के दौरान कोच से धुआं उठता देख तुरंत यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेलवे प्रशासन, राजस्थान पुलिस और अग्निशमन टीम की मदद से आग पर समय रहते काबू पाया गया। उनकी त्वरित कार्रवाई से बड़ा रेल हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे अधिकारी और स्थानीय लोग उनके साहस और परिश्रम की जमकर सराहना कर रहे हैं।
करौली के श्री महावीर जी नादोती विधानसभा बनाओ संघर्ष समिति की बैठक में मंदिर परिसर में आयोजित हुई बैठक, जिसकी अध्यक्षता मंदिर कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम खटाना ने की। इस दौरान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश अलीपुरा ने कहा कि 2026 के परिसमन में नादोती श्री महावीर जी को अलग गठन कर इसे अलग से विधानसभा बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ये मांग नादोती श्री महावीर जी के सर्व समाज के लोग पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। तो वहीं मुख्य अतिथि संघर्ष समिति के संयोजक अमर सिंह निमरोट ने कहा कि आगामी 23 जनवरी को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। खबर छत्तीसगढ़ से। परीक्षा के समय में जब असफलता का डर छात्रों के आत्मविश्वास को तोड़ देता है, उसी समय बस्तर में एक ऐसी पहल सामने आई जिसने सैकड़ों युवाओं की आंखों में फिर से सपने जगा दिए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष संवाद कार्यक्रम में बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने लगभग 450 स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। ये कोई औपचारिक भाषण नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयों से भरा ऐसा संवाद था जिसने बच्चों को ये समझा दिया कि एक परीक्षा का परिणाम जीवन के अंतिम लकीर नहीं होता। कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रेरणादायक क्षण तब आया जब कलेक्टर हरीश एस ने अपनी जिंदगी की वो सच्चाई साझा की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा में महज 0.75 अंकों से चूक गए थे। ये वो पल था जिसने उनके सपनों को तोड़ दिया था। पेरेंट्स को बुलवाए थे ताकि जो पेरेंट्स की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। भले बच्चे की इच्छा हो कि डॉक्टर बन जाए, कोई फोटोग्राफर बन सकता है, लेकिन उसके इच्छा के विरुद्ध में जो माता पिता दबाव डाल रहे हैं, उसको दबाव को कम करने और बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई फेल होना कोई एक वो नहीं है। एक फेल शब्द को ही अपने शिक्षा जो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति उससे फेल शब्द ही हटा दिया गया है। इस स्थिति को देखते हुए फेल नहीं होता है कोई कमज़ोर होके या किसी कमजोरी के कारण या किसी अपने ज्ञान ना होने के कारण वो पीछे हो सकता है ज़रूर, लेकिन वो फेल कभी भी लाइफ में नहीं हो सकता है। बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं कि जो एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, जब वो उनके बारे में बताते हैं कि चाय बेच के वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में पहुँच गए। बहुत सारे आईएएस है जो 5-5 अटैम्प्ट में वो आईएएस बनते हैं। के बोर्ड की परीक्षाएं उनके सामने हैं और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनका भी करियर का जो अगला फेज़ उनके सामने है। तो ऐसे में उनके अंदर ऐसा तनाव नहीं होना चाहिए जो परीक्षाओं को लेकर के उनके मन में बन जाता है। और ये सेशन केवल हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि बच्चों के अंदर जो घबराहट है परीक्षा को लेकर के, जो मन में उनके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। उनको बताएं कि बहुत उनके सामने संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। उनको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है और फेलियर से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि फेल होते होते ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। और इसके साथ ही हमने सभी बच्चों को ये भी बताया कि आगे किस प्रकार से अपने रूटीन को अच्छा रख के उन लोग परीक्षाओं का सामना कर सकते हैं बिना डरे। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर सर के निर्देश थे कि बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में वहीं छत्तीसगढ़ के मुंगेली के लोरमी में जुड़े ग्राम झजपुरी कला में फिर एक बार सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक जय स्तंभ को असामाजिक तत्वों के द्वारा आस्था और ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जय स्तंभ को जलाने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत पर लोरमी पुलिस और राजस्व अधिकारी के संयुक्त टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए समाज प्रमुखों की मीटिंग बुलाकर 3 दिवस की मोहलत मांगी और नया जय स्तंभ के साथ आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। वहीं समाज के लोगों ने स्पष्ट किया कि यदि 3 दिवस के अंतर्गत कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो भी कृत्य किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रशासन से हमारी बात हुई है और प्रशासन ने हमें आश्वासन किया है कि जो भी आदमी इस कृत्य में संलिप्त पाया जाता है उसके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और जो हमारे जय स्तंभ का जो क्षति पहुंचा है उस पर नया स्थापित करने की उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया है। और समाज में भी हम लोगों ने झजपुरी सामाजिक लोगों से जो बात किए हैं उन पर उनका भी यही कहना है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी प्रकार का यहाँ पर शांति जो है। यहाँ पे जैसा हमको संज्ञान में आया तत्काल हमने उसे कार्रवाई की, FIR दर्ज किया और वहाँ के आसपास की CCTV फुटेज को हमने लिया है। FSL जांच की टीम आ गई है और उसके हिसाब से वहाँ पे ये देखा जाएगा कि कहाँ पे किसने इस प्रकार का कृत्य किया है। ऐसे कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं अपने
पुलिस प्रशासन के पूर्व में इस गांव में इस टाइप की घटनाएं घटी हैं, उससे भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया है, लेकिन उसके चेहरे और उसका जो हुलिया है, कपड़ा उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, ढका हुआ है। उसके हुलिये के आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं। और गांव में अन्य जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और बाहर लगे हैं, और कोई गांव में बाहरी व्यक्ति आया था कि नहीं आया था, इस संबंध में हमारी साइबर सेल की टीम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी तीन टीमें लगी हुई हैं। एसडीएम साहब और हम लोग सभी हम मौके पर मौजूद हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। समाज के द्वारा जो मांग की गई है, गाँव वालों के द्वारा जो मांग की गई है, उस मांग राजनांदगांव में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय 17 और 18 जनवरी को कराटे टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन शहर के शासकीय कमला देवी राठी महाविद्यालय में आयोजित हो रहा है। प्रतियोगिता में अलग अलग कैटेगरी में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट में 25 जिलों से आज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए आयोजन आने वाले भविष्य के लिए बेहतर साबित होगा। कराटे टूर्नामेंट का आयोजन राजनांदगांव के शासकीय कमला देवी महाविद्यालय में राज्य स्तरीय कराटे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ कराटे संघ एवं राजनांदगांव जिला कराटे संघ के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के कुल 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सब जूनियर वर्ग में और सीनियर वर्ग में अलग अलग कैटेगरी में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नेशनल स्तर के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी